केंद्र सरकार ने एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन दवाओं को बैन किया गया है उनमें मल्टीविटामिन और पेनकिलर भी हैं। केंद्र ने पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये दवाएं सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। इनको खाने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ये दवाएं इतनी ही नुकसान करती थी तो इन्हें लिखता कौन था? जो डॉक्टर्स दवा लिखते थे, क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं थी? एफडीसी दवाएं बॉडी पर क्या असर डाल रही हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए इन डॉक्टरों को क्या ये पता नहीं था कि किस कॉम्बिनेशन की कौन सी दवा लेनी है? और अगर पता था तो बैन होने वाली एफडीसी दवाएं लिखते क्यों थे? कैसे चलता था बैन होने वाली दवाओं कंपनियों के करोड़ों का कारोबार? अगर दवा लिखी जाती थी, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बैठने वाले डॉक्टर से लिखते होंगे, लेकिन क्यों लिखते थे? क्या यह पूछा जाना जरूरी नहीं है? क्या यह दवा बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को इसकी भनक भी नहीं लगती थी? आप जो फोटो देख रहे हैं नीचे, ये एक दवा बेचने वाली वेबसाइट है। नाम है टाटा 1mg। दवा का नाम चेस्टोन कोल्ड और कंपनी सिप्ला की ये दवा है। वेबसाइट पर लिखा है बिक्री पर प्रतिबंध, लेकिन उसके ऊपर लिखा है 3,646 लोगों ने इस दवा को हाल ही में खरीदा है। अब आप इससे इस चेस्टोन के मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन है और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स की भारी भरकम फीस एक गरीब आदमी को बिना डिग्री के डॉक्टर्स, जिन्हें छोला छाप कहा जाता है, उसके पास जाने को मजबूर कर देती है। या फिर एक मेडिकल स्टोर वाला ही उन गरीबों के लिए डॉक्टर बन जाता है। कम से कम पैसों में कई सारी बीमारियों की एक टैबलेट एफडीसी दवा देने वाला झोला छाप डॉक्टर उनके लिए मसीहा बन जाता है। शायद इसीलिए भारत के डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं। लेकिन शायद ये डॉक्टर कहे जाने वाले कुछ डॉक्टर्स अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। यह बैन मिट्टी, बालू, कोयले की खान के आसपास रहने वाले गरीब तबके पर क्या असर डालती है, इस पर एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जिन 156 एफडीसी दवाओं को बैन कर दिया गया है, इनमें कुछ ऐसी खास दवाएं हैं जिनका यूज नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, पेन किलर जैसी परेशानियों में आमतौर पर किया जाता है। इसमें चेस्टन कोल्ड और फेरासेट जैसी पॉपुलर मेडिसिन भी हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब इसे बैन किया गया है। आंकड़ों की बात करें तो 2018 में 328 मेडिसिन और 2014 में अब तक करीब 499 एफडीसी मेडिसिन पर बैन लगाया जा चुका है। आप सुन रहे होंगे कि एफडीसी मेडिसिन को बैन लगाया गया है। एफडीसी मेडिसिन का मतलब होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इस समय बाजार में बड़े स्तर पर इन दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इन दवाओं का पर्पस होता है कि कई बीमारियों का एक टैबलेट से सॉल्यूशन देना। इन कॉकटेल दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं का मिश्रण होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी एक बीमारी से बीमार होने पर इनको लेता है तो एंटीबायोटिक के साथ कई अन्य तत्व भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण इन दवाओं का नियमित इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आसान शब्दों में कहें तो ये 2 या 2 से अधिक दवाओं को एक फिक्स रेशियो में मिलाकर बनाया जाता है। आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर आपको बुखार है तो बुखार की एक गोली, सर्दी है तो सर्दी की एक गोली, एलर्जी है तो एलर्जी की एक गोली, या शुगर या कोई और बीमारी है तो उसकी एक गोली। मतलब ये कि इस कंडीशन में आपको 5 टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन आपको 5 टैबलेट न खानी पड़े, इसके लिए एक टैबलेट में ही 2 या 2 से अधिक बीमारियों के दवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक फिक्स रेशियो में मिला दिया जाता है और वो एक पूरी टैबलेट बन जाती है। इसी प्रोसेस को एफडीसी मेडिसिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर चेस्टोन कोल्ड एक मेडिसिन है जिसमें बुखार की भी दवा है, सर्दी की भी दवा है और एलर्जी की भी दवा है। इसलिए ये एफडीसी की श्रेणी में आता है और इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि एलर्जी है तो यही चेस्टोन कोल्ड आपको लाभ करेगी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यही आपकी बॉडी को नुकसान भी कर सकती है। जिन दवाओं को बैन किया गया है उसमें से कुछ दवाओं की बात की जाए तो कफ को खत्म करने वाली जो सिरप और पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे बैन कर दिया गया है। एंटी एलर्जिक की मेडिसिन लिवोसिट्रिजिन पर भी बैन लगा दिया गया है। स्किन में यूज होने वाली एलोवेरा और मेंथाल के कंपाउंड पर बैन लगा दिया गया है। मेडिकेटेड सोप जिसमें विटामिन ई के साथ एलोवेरा है, इस पर भी बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि जलने पर जो आप एंटीसेप्टिक सल्फर डाइजीन और स्किन के जलने पर एलोवेरा और नेचुरल एलिमेंट्स के साथ कैलामाइन पर भी
बैन लगा दिया गया है। चक्कर आने पर, माइग्रेन की मेडिसिन के कंपाउंड पर भी बैन लगा दिया गया है। अब आपको बता दें कि ये नुकसान कैसे करती हैं। जैसे आपको बुखार है, आपको सिर्फ बुखार की दवा लेनी है, लेकिन आप जो दवा ले रहे हैं उसमें सर्दी, खांसी, एलर्जी तीनों के कंपाउंड मौजूद हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये एलिमेंट्स आपके बॉडी में बेवजह जाने से नुकसान करेंगे। 2023 में पाया गया कि जो एंटीबायोटिक एफडीसी मेडिसिन मार्केट में हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दवाओं के बढ़ते दामों की बात करें तो सरकार दवाओं का एक फिक्स रेट कोट करती है कि आप इससे ज़्यादा रेट में इसकी साल्ट को नहीं बेच सकते हैं, लेकिन इससे दवा कंपनियां को कम प्रॉफिट होता है और इससे निकलने के लिए कंपनियां एफडीसी दवा बनाकर कंफ्यूज करके रेट को बढ़ा देती हैं, जिससे दवा को महंगे दामों में बेचा जा सके। यहाँ तो वही वाली कहावत याद आती है कि दोस्तों सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या गवर्नमेंट इन कंपनियों की चालाकी को नहीं समझ रही है या फिर समझना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि पहली बार 2012 में एक संसदीय पैनल बनाया गया, जिसने 2014 में एक कमेटी का गठन किया और पहली बार कुछ कमियां उजागर हुई। ये पता लगाया गया कि 1988 के बाद 3450 एफडीसी दवाओं की जांच करने के बाद 963 दवाओं को बैन करने का सुझाव दिया गया। उस समय कुछ दवाएं ऐसी भी थीं जिन्हें बिना टेस्ट के अप्रूवल दे दिया गया था। केंद्र ने पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा ट्रामाडोल एक ओपियोइड आधारित दर्द निवारक दवा है, इसको भी बैन किया गया है। सरकार ने कहा है कि लोग इन दवाओं का यूज न करें और इनकी जगह जो दूसरी दवाओं का जो विकल्प मौजूद है उनका इस्तेमाल करें। फिलहाल आप इस दवा के कारोबार, सरकार, प्राइवेट डॉक्टर्स और बिना डिग्री के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।